एक कहानी है एक स्टूडेंट की, उसका नाम राहुल था। वो अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। पहले के क्लास को राहुल को आसानी से पास कर लिए थे, लेकिन अब राहुल को लगने लगा था कि इस साल भी वो परीक्षा के दौरान पढ़कर पास हो जाएगा। ये सोचकर राहुल कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। ज़्यादा समय खेल कूद और अपने दोस्तों के साथ मस्ती में ही बिताता था। अब उसके पेरेंट्स भी पढ़ने के लिए राहुल को बार बार समझाते थे, लेकिन राहुल अक्सर यही बोलता था कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। लेकिन ऐसे कहते हुए न जाने कितने कल बीत गए, लेकिन राहुल की कल का पढ़ाई का दिन कभी आया ही नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, परीक्षा का समय नजीक आ रहा था। अब तो उसके माता पिता को भी बहुत चिंता होने लगी। एक दिन की बात है, राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए काफ़ी दूर चले गए और एक एकांत स्थान पर एक ओल्ड एज का व्यक्ति उसे मिला। वो वहाँ बैठा था, जिसे देखकर राहुल और उसके फ्रेंड्स उस व्यक्ति के पास पहुँच गए। तब उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम करते क्या हो? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। तुरंत उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया और कहा, ये राहुल पढ़ता तो है लेकिन हर रोज कहता है मैं कल से पढ़ूंगा, कल से शुरू करूँगा। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को आज मैं अपनी एक आप बीती सुनाता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने बताया, मैं जब छोटा था तब तुम लोगों की तरह मेरी भी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन आज मैं समय का मारा हुआ हूँ। किसी ज़माने में मेरे पास भी खूब अच्छी नौकरी हुआ करती थी, हर महीने तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी। मैं अपना सारा शौक भी पूरा कर लिया करता था। इस दौरान मुझे कई सारी कंपनियों में जॉब के लिए ऑफर भी आए थे, लेकिन मैं सोचता चलो यहाँ अच्छा खासा ज़िंदगी कट रही है। ऐसा सोचते हुए मैंने मिली हुई अपॉर्चुनिटी को बाद में जाऊँगा ऐसा कहकर टाल दिया। समय बीतता गया। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वो कंपनी किसी कारणवश बंद हो गई। इस कंपनी के सभी लोग ने समय रहते दूसरा काम भी ढूंढ लिया। मेरे पास बहुत पैसे पड़े हुए थे। मैंने सोचा मैं बाद में काम ढूंढ लूँगा और अपनी लाइफ मज़े से गुजार रहा था। लेकिन सबको पता है अगर बैठकर खाने से रखे पैसे भी जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। थोड़े समय बाद मेरे पास नाम मात्र के कुछ ही पैसे बचे। फिर मैं काम की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा मैं गांव चला जाता हूँ। गांव में आने के बाद भी मैं कोई काम करने लायक रहा ही नहीं। अब तो मेरी सारी इच्छाएं भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। हर समय में बीते हुए कल को याद करते हुए गुजारता रहता हूँ। अब पछताने से भी क्या फ़ायदा? जीवन का समय एक बार निकल जाता है, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। ये सब मेरे साथ हुआ है और मैं इस हालात में पहुंच गया हूँ। अब तो मुझे कोई पूछता तक नहीं है। फिर वह व्यक्ति बोला, देखो राहुल, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय है। कल करने के बजाय आज से ही शुरू करो और अपने सारे सपने पर ध्यान दो। जो भी तुम्हारे सपने हैं इस पर लग जाओ, फिर देखना आने वाला तुम्हारा कल सबसे बेहतर होगा। अब राहुल और उसके दोस्तों को भी सारी बात समझ में आ गई थी और सब ने प्रॉमिस किया वो कल करने के बजाय आज से ही शुरू करेंगे। और राहुल को आज अपने जीवन का बहुमूल्य समय का पता चल गया है। इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टालते हैं और कल पर टालने की आदत उनका एक नियमित व्यवहार बन जाती है, जिसे आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक बहुमूल्य समय का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें भी अपने कार्यों को कल पर टालने की बजाय आज से ही शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसी ही एक कहानी लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।